स्वागत है आप सभी का फिर से क्लास 8 का मैथ्स का इस सीरीज़ में, जहाँ पे हम करने जा रहे हैं सभी चैप्टर्स का सभी एक्सरसाइज, और यहाँ पे हम सीखेंगे सभी प्रॉब्लम्स का इजी सॉल्यूशंस, और उसके बिहाइंड का जो टॉपिक है वो भी साथ में डिस्कस करेंगे। तो लास्ट वीडियो में हमने किया था एक्सरसाइज 1.1, और हमने सीखा रैशनल नंबर्स क्या होता है, और वहाँ पे जीरो का रोल क्या होता है, वन का रोल क्या होता है। फिर हमने सीखा मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, एडिटिव इन्वर्स, एडिटिव आइडेंटिटी। आप वो वाला वीडियो पहले देख लीजिएगा, ये वाला देखने के पहले, ताकि आपको बिहाइंड का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, पीछे का कॉन्सेप्ट। तो इस वीडियो में हम देखेंगे 1.3 टॉपिक नंबर, जो है हमारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन। नंबर लाइन को हम रैशनल नंबर को हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको तो पहले ही मिला होगा, नेचुरल नंबर्स को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कैसे करते हैं वो आपने पहले ही सीखा होगा पिछले क्लासेस में। तो वहाँ पे आपको एक लाइन दिया हुआ होता है, लाइन आप बना लेते हैं, ऐसा लाइन बनाएंगे, फिर यहाँ पे कहीं पे एक जीरो डालेंगे, फिर 1 आएगा, फिर 2, फिर 3, फिर 4, ऐसे करके आता रहेगा। और यहाँ ये जो हमारा लाइन बनाया हुआ होता है वो हमारा नेचुरल नंबर का लाइन होता है, ओके। सॉरी, ये जीरो नहीं होता है नेचुरल नंबर्स में। ये जो 1 से जो लाइन शुरू होता है, 1 से एक लाइन शुरू होता है, वो होता है हमारा नेचुरल नंबर्स का लाइन। फिर हम लाइन को इस तरफ एक्सपांड करते हैं, इस तरफ फिर आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे हमारा जीरो भी आता है, 1 के पहले तो जीरो आता है, तो वो बन जाता है हमारा होल नंबर का लाइन। यहाँ तक ये हमारा होल नंबर का लाइन है। फिर उसके बाद हम सीखे इंटेजर्स आया हमारा, तो इस तरफ भी हम बना दिए। इस तरफ जब बनाए तो यह हमारा -1 आया, -2, -3, ऐसे करके आया, नेगेटिव नंबर्स भी आया। अब करेंगे रैशनल नंबर्स। कौन सा होता है रैशनल नंबर्स? वो सब होता है जो इन नंबर्स के बीच में होता, बीच में जो नंबर आता है वो सब होता है। जैसे कि 1 और 2 के बीच में क्या नंबर आ जाएगा, 1 और 2 के बीच में क्या क्या आ जाएगा। जैसे आपका आ जाएगा 1/2, ये हाफ होता है ना, हाफ तो 1 से ज़्यादा होता है पर 2 से कम होता है। और फिर आ गया 3/4, 3/4, जो सॉरी 3/4, ये 1/2 आपका यहाँ पे आएगा। 1/2 हाफ, जो हाफ तो 1 से कम होता है ना, हाफ 1 से कम होता है। आप अगर एक सर्कल लेते हैं, सर्कल सोच लीजिए कि ये आपका एक केक है, केक को आप, ये आपका एक है 1, इसको आप 2 पार्ट्स में डिवाइड किए, तो ये हमारा हाफ हो गया, फिर ये हमारा हाफ हो गया, है कि नहीं। तो फिर यहाँ पे एक है, ये वाला भी 1 है, 1 केक है, इसको बीच में से डिवाइड करेंगे, बीच में से डिवाइड कर देंगे तो इस वाला पार्ट हाफ हो जाएगा, इस वाला पार्ट हाफ हो जाएगा, तो हाफ हमारा इस पॉइंट पे आएगा। अब इस केक को हम फिर से यहाँ पे डिवाइड करते हैं, यहाँ पे डिवाइड करते हैं, तो ये जो हमारा पार्ट हो गया, ये पूरा पार्ट, ये हमारा हो गया 3/4, 3/4, और ये हमारा पार्ट हो गया 1/4। ये नंबर 1/4 तो इसके और इसके बीच में आ जाएगा 1/4, और इसके और भी इसके बीच में आ जाएगा हमारा 3/4, आ जाएगा ना। ऐसे करके हम इनफाइनाइटली मेनी रैशनल नंबर्स निकाल सकते हैं 0 और 1 के बीच में। यहाँ पे ही इनफाइनाइटली मेनी रैशनल नंबर्स हैं, यहाँ पे भी उतने रैशनल नंबर्स है, यहाँ पे भी इनफाइनाइट है। तो रैशनल नंबर्स दो नंबर के बीच में इनफाइनाइटली मेनी है, बहुत सारा है। तो वो सब हम निकालेंगे कैसे, वो सब हम दिखाएंगे कैसे।
जैसे आपको अगर बोला जाए कि वन और टू के बीच में रैशनल नंबर एक दिखाइए, वन और टू के बीच में एक रैशनल नंबर दिखाना है। ये आपका हो गया वन, ये आपका हो गया टू। इन दोनों के बीच में आपको एक रैशनल नंबर ढूंढना है। तो रैशनल नंबर अगर एक ढूंढना है, बस मतलब कोई भी एक नंबर ढूंढना है, तो इन दोनों के बीच में एक नंबर आता है, जो एक नंबर होता है जो हमें पता है, वो होता है इसका एवरेज। एवरेज हमने निकाला था, मीन जो जिसको मीन बोलते हैं, एवरेज हमने निकालना सीखा था कैसे। दोनों नंबर को हम ऐड कर देते हैं, दोनों नंबर को ऐड कर देते हैं, फिर नंबर कितना है हमारा, दो नंबर्स है, तो दो से हम डिवाइड कर देते हैं। तो इसमें आ जाएगा हमारा टू प्लस वन, आ जाएगा हमारा 3/2। ये आ जाएगा इन इसके बीच का नंबर, ये हो गया हमारा 3/2। 3/2 वन और टू के बीच में आता है हमारा 3/2। हो गया, ये एक नेचुरल नंबर, ये एक रैशनल नंबर आ गया। ओके, अब फिर से बोला गया कि वन और टू के बीच में एक नहीं, दो रैशनल नंबर ढूंढिए, दो रैशनल नंबर फाइंड कीजिए। तब हम क्या करेंगे, ये तो हमारा एक आ गया, दूसरा हम निकालेंगे इसका और इसका एवरेज लेके, इसका और इसका एवरेज लेके 1 + 3/2। तो इसके बीच वाले का यहाँ इन दोनों नंबर के बीच में जो है वो नंबर आ जाएगा हमारा। इन दोनों नंबर के बीच में क्या नंबर है हमारा, 1 + 3/2 होता है, ये 2/2 + 3/2 होता है। ये 2 यहाँ पे लिख दिया, ये 1 को हम 2/2 कर दिए, तो ये होता है 5/2, मतलब 3 + 2/2 फिर 2। ओके, अब हम इसको लिख सकते हैं 5/2/2, मतलब 5/2 × 2, 5/4 हो गया। इन दोनों के बीच में आ गया हमारा 5/4। ये आ गया आपका दूसरा रैशनल नंबर। तो ऐसे करके हमें अगर रैशनल नंबर्स निकालने दिया जाता है, तो हम एवरेज जब निकालते रहेंगे, एक एक करके एवरेज निकालते रहेंगे, और उसका रैशनल उसके बीच का नंबर आता रहेगा। इन दोनों के बीच का नंबर भी हम ला सकते हैं 5/4 + 1/2, 5/4 + 1 / 2। तो इन दोनों के बीच का आ जाएगा, फिर एक रैशनल नंबर आ गया। तो तीन रैशनल नंबर हो गया वन और टू के बीच में। और फिर यहाँ पे देखिए 3/2 + 2, इन दोनों के बीच का जो रैशनल नंबर है वो भी ला सकते हैं हम। वो जब लाएंगे तो 3/2 + 2 करेंगे, फिर डिवाइड 2 कर देंगे, तो ये वाला आ जाएगा हमारा इन दोनों के बीच का 3/2 और 2 के बीच का। तो और एक रैशनल नंबर आ गया। तो ऐसे करके एक एक करके हम निकाल सकते हैं रैशनल नंबर्स। ओके, ऐसे करके हम नंबर लाइन पे रैशनल नंबर्स पुट करते हैं, जो नेचुरल नंबर, इंटीजर या फिर होल नंबर नहीं होता है, वैसा वाला रैशनल नंबर्स। जैसे कि आपको अगर पूछा जाए कि 3/10 और 7/10, 3/10 और 7/10 के बीच में कितना रैशनल नंबर्स है, 3/10 और 7/10, ये दो नंबर आपको दिया हुआ है, इन दोनों के बीच कितना रैशनल नंबर्स है, ये आपको पूछा गया है। तो आप क्या बताएंगे, तो इन दोनों के बीच में दिख रहा है हमें अभी एपरेंट जो है वो हमारा दिख रहा है कि 4/10 है, 5/10 है, 6/10 है। और कोई आएगा नहीं, आएगा ना। पर यहाँ पे हम और निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, देखिए, इसको अगर हम इस 3/10 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दे, ऊपर नीचे 3/10 है ना, ऊपर भी हम 2 से मल्टीप्लाई कर दे, नीचे भी हम 2 से मल्टीप्लाई कर दे, तो ये बन गया हमारा 6/20 बन गया। इसको भी हम कर देते हैं 7/2 × 10, 7 × 2/10 × 2, ये कर दिया,
तो ये हमारा 14/20 आ गया। तो अब हमें निकालना है 6/20 और 14/20 के बीच का नंबर। 6/20 मतलब 6/20 से बड़ा वाला 7/20 आ जाएगा, 8/20 आ जाएगा, फिर ऐसा करके 13/20 तक आ जाएगा। आ गया। तो इसमें नंबर्स डबल हो गया, बहुत सारा आ गया, 7 8 9 10 11 12 13, तो 7 नंबर्स आ गया। यहाँ पे हमारा 7 आ गया, यहाँ पे तो हमारा 3 आया था ना। अब ऐसा करके इस 3/10 को अगर हम ये 100 से मल्टीप्लाई कर दें, 100 से मल्टीप्लाई कर दे ऊपर नीचे, नंबर तो हमारा सेम ही रह जाएगा। इसको 100 100 जब कैंसिल कर देंगे तो 3/10 ही रह जाएगा। तो 100/10 से जब 100 से जब मल्टीप्लाई कर देते हैं ऊपर नीचे, तो ये ऊपर हमारा होता है 300, नीचे हमारा होता है 1000। इसको भी हम 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसको 100 से इसलिए मल्टीप्लाई कर रहे हैं क्योंकि हमें डेनोमिनेटर जो है, इसका डेनोमिनेटर और इसका डेनोमिनेटर हमें सेम रखना है, सेम रखना है। तो ये देखिए यहाँ पे आपका आ गया 700/1000। अब आपको 300/1000 और 700/1000 के बीच का नंबर सब लिखना है। मतलब 301/1000, फिर आएगा 302/1000, फिर ऐसा करके आता रहेगा। फिर 699/1000 तक आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पे कितना नंबर आ जाएगा, 300 400 500 600 फिर 99। तो आपका यहाँ पे आ गया 399 नंबर्स आ गया, लगभग 400 नंबर्स आ गया। तो ऐसा करके हम इनफाइनाइटली मेनी रैशनल नंबर्स निकाल सकते हैं दो नंबर के बीच में। हो गया। अब यहाँ पे देखिए आपका एग्जाम्पल 6 दिया हुआ है, जहाँ पे आपको बोला गया है कि -2 और 0 के बीच में 3 रैशनल नंबर्स निकालना है। -2 और 0 के बीच में 3 रैशनल नंबर्स, वो कैसे निकालेंगे। -2 और 0 का एवरेज ले लेते हैं, तो हमारा डिवाइड 2 कर देते हैं, तो वहाँ पे बीच वाला नंबर आ गया। या फिर हम दूसरी तरीके से कर सकते हैं, वो तो हमारा लेंथी प्रोसेस हो जाता है। -2 और 0 से डिवाइड करना, फिर एक नंबर निकालना, -2 फिर 0 है ना। इसको हम एवरेज निकाल लेते हैं। इसका एवरेज निकाल लेंगे तो हमारा आ जाएगा -1। तो इन दोनों के बीच में -1 है, तो -1 आ गया। ये हमारा -2 था ना, -2 था, यहाँ पे हमारा 0 था। -2 0 के लेफ्ट साइड में होता है, तो -2 है, 0 है। अब इन दोनों के बीच में है हमारा -1, ये वाला आ गया। अब -1 और 0 का एवरेज लेते हैं। -1 और 0 का एवरेज बन जाएगा हमारा -1/2। इसके बीच में आ गया फिर से एक -1/2। अब -1 और -2 का एवरेज लेते हैं। -1 -2, फिर इसका आ गया -3/2, ये वाला आ गया। आपको कितना नंबर निकालने के लिए बोला है, 3 नंबर्स निकालने के लिए बोला है। तो ये देखिए आपका 3 नंबर्स निकल गया। ऐसा करके एवरेज लेके हम निकाल सकते हैं 3 नंबर्स। पर अगर आपको ऐसा नहीं करना है, अगर आपको ज़्यादा नंबर पूछा जाता है, तो आप कितना एवरेज निकालते रहेंगे। तो आप करेंगे ऐसे, -2 दिया हुआ है और 0 दिया हुआ है, तो -2 को हम लिख सकते हैं -2/1, तो लिख सकते हैं ना। तो अब 0 को भी हम लिख सकते हैं 0/1। सब नंबर का डेनोमिनेटर 1 होता है, सब नंबर के नीचे हम डेनोमिनेटर 1 लिख सकते हैं, सब रैशनल नंबर्स का। तो अब इसको हम 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं ऊपर नीचे। इसको भी हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तब, क्योंकि हमें इसका डिनोमिनेटर और इसका डिनोमिनेटर सेम रखना है, ताकि हम समझ सके कि हमारा नंबर जो आ रहा है वो इन दोनों के बीच में आ रहा है या इन दोनों से ज़्यादा आ रहा है, इसलिए हम इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम रखेंगे। तो इसमें आ जाएगा आपका -220/10, इसमें आ जाएगा 0/10। अब इसमें और इसके और इसके बीच में आपको नंबर्स बताना है। 0/10 से इस तरफ आएंगे तो -1/10 आएगा, फिर -2/10 आएगा, उसके बाद फिर आता रहेगा -3/10, ऐसा करके आता रहेगा, फिर -19/10 तक आएगा।
इतना नंबर्स आ गया। आपको तो बस 3 नंबर्स पूछा गया था, आ गया, ऐसे करके निकालना है। अब एग्जाम्पल 7 में देखिए, फाइंड एनी 10 रैशनल नंबर्स बिटवीन -5/6 एंड 5/8। इसका आप कैसे करेंगे? इसमें तो डेनोमिनेटर्स आपका डिफरेंट डिफरेंट दिया हुआ है, डिफरेंट डिफरेंट दिया हुआ है। तो अगर आपको पूछा, अगर आप बोलते हैं कि 7/7 इन दोनों के बीच में आता है, तो वो हम प्रूव कैसे करेंगे? -5/6 और आपको 5/8 है ना, तो 7/7 इन दोनों के बीच में कैसे आता है? नहीं आता है। पर अगर आपको, अगर ये ऐसा ऐसा कर देते हैं तो हम कैसे समझेंगे कि ये बीच में आता है कि नहीं? तो देखिए, इसीलिए हम इसको करेंगे, ये जो डेनोमिनेटर जो है हमारा, इन दोनों के देखेंगे, इन दोनों का हम एलसीएम लेंगे, इन दोनों का एलसीएम लेंगे। तो इन दोनों का 6 और 8 का एलसीएम क्या होता है? 6 और 8 का एलसीएम क्या होता है? 2 इंटू 3 इंटू 4, 8 इंटू 3, 24 आ गया, एलसीएम आ गया। अब इसका -5/6 जो है, इसका हम डेनोमिनेटर पहले 24 बनाएंगे। 24 बनाएंगे तो -15/24 आ गया। और ये 5/8 का डेनोमिनेटर जो है, इसको भी हम डेनोमिनेटर को 24 बनाएंगे तो ये हमारा 15/24 आ गया। अब देखिए, ये पॉजिटिव में है, ये निगेटिव में है। तो इसमें पॉजिटिव में आपका 15 नंबर तो ऐसे ही आ गया। पॉजिटिव का आपका 15 नंबर इसमें है आपका 1/24 आ गया ना, 2/24, 3/24, 4/24, ऐसा करके आपका 14/24 तक आ गया। इसमें तो 14 नंबर्स तो ऐसे ही आ गया 15/24 से कम, क्योंकि ये माइनस में है ना। तो इन दोनों के बीच में अगर निकालना है आपको 15/24 और -20/24, तो आपको 15/24 से नीचे लाना है और -20/24 से ऊपर जाना है। तो यहाँ पे आपको देखिए, फिर यहाँ पे भी आपका नंबर्स आएगा बहुत सारा। यहाँ पे भी आपका कितना नंबर्स आ जाएगा? -19/24, फिर आएगा आपका -18/24, ऐसा करके आपका -1/24 तक आएगा। फिर आपका लास्ट में जीरो भी आएगा। इसमें भी जीरो नहीं लिखा है हमने, इसको भी जीरो नहीं लिखा है हमने। तो ये सब नंबर्स आ गया। आपको पूछा गया था 10 रैशनल नंबर्स, तो आप 1/24 से 10/24 तक लिख सकते हैं। 1/24 से 10/24 तक लिख देंगे तो आपका 10 रैशनल नंबर्स आ गया। अब आपका 1 रैशनल नंबर बोला गया है एग्जाम्पल 8 में। एग्जाम्पल 8 में आपको बोला गया है, फाइंड ए रैशनल नंबर बिटवीन 1/4 एंड 1/2। फाइंड ए रैशनल नंबर बिटवीन 1/4 एंड 1/2। तो 1/4 और 1/2 के बीच में एक रैशनल नंबर बताना है। तो सीधा हम एवरेज निकाल के हम बता सकते हैं। 1/4 एंड 1/2, इन दोनों का एवरेज निकाल लेते हैं। 1/4 इंटू 1/4 प्लस 1/2 कर देंगे तो यहाँ पे 3/4 आएगा, /2 इक्वल टू 3/8। यहाँ गया आपका बीच का नंबर 3/4 ऊपर कैसे आ गया, ये आप करके देखिए। ये 1/2 है ना, 1/2 को हम लिख सकते हैं 2/4। ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2/4 हो जाएगा। तो 2/4 और 1/4 करेंगे तो प्लस करेंगे तो 3/4 आ जाएगा। 3/4/2 करना है, एवरेज लेने के लिए 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 2/2 कर देंगे तो 2 और 4 इंटू हो जाएगा, तो ये 8 आ जाएगा। आपका 3/8 आ गया, ये आपका बीच वाला नंबर। ओके, अब आप एग्जांपल 9 में देखिए, फाइंड 3 रैशनल नंबर्स बिटवीन 1/4 एंड 1/2। ये सेम नंबर दिया है एग्जांपल 9 में, आपको पूछा गया है इन दोनों के बीच में आपको 3 रैशनल नंबर्स निकालना है, 3 नंबर्स। ओके, 3 रैशनल नंबर्स निकालना है तो हम एवरेज वाला मेथड छोड़ देते हैं, ज़्यादा नंबर्स है तो हम सीधा 1/4 और 1/2 ऐसे करके लिखेंगे। अब इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं।
10 से इसको मल्टीप्लाई करें, सॉरी इसको 10 से मल्टीप्लाई नहीं करते हैं हम, पहले इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इसमें आ गया आपका 10/20 आ गया। इसका डेनोमिनेटर तो 20 है, इसका डेनोमिनेटर हम 20 बनाना पड़ेगा। 20 बनाना है तो हम 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 5/20 आ जाएगा। ये 5/20 और 10/20 इन दोनों के बीच का आपका नंबर से 6/20, 7/20, 8/20, 9/20 4 आ गया। आपको कितना पूछा गया था? 3, तो ये 3 आ गया। आप ये 9/20 छोड़ दीजिए, हो गया आपका 3 रैशनल नंबर्स बिटवीन 1/4 एंड 1/2। ऐसे करके हमें ये सब करना है। अब आपको एक्सरसाइज 1.2 करना है। एक्सरसाइज 1.2 में आपको करने के लिए बोला है रिप्रेजेंट द नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। फिर आपको 5 रैशनल नंबर्स ढूंढना है, 10 रैशनल नंबर्स ढूंढना है। यही सब करने के लिए बोला है। एक्सरसाइज 1.2 का 1 देखिए आप। एक्सरसाइज 1.2 का 1 नंबर में आपको रैशनल नंबर सबको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने के लिए बोला है। नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कैसे करना है आप देखिए। एक्सरसाइज 1.2 यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है आपका। 7/4 को नंबर लाइन पे दिखाना है। 7/4 यहाँ पे आपका 0 है, यहाँ पे आपका 1 है, यहाँ पे आपका 2 है। तो 7/4 कितना होता है? आप नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना सीखे थे अभी। नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करना है? 7/4 देखिए आप, जब 7/7 होता है तो वो होता है हमारा 1। फिर जब 0/7 होता है तो वो होता है हमारा 0। हो गया? तो ये होता है हमारा 0/7। ये होता है हमारा 7/7। ये 1 होता है हमारा 7/7। अब इन दोनों के बीच में हमें 7/4 है ना। एक्सरसाइज 1.2 का 7/4 है ना, तो ये 7/7 नहीं देखना है, हमें 4 देखना है। देखिए आप, डेनोमिनेटर हमारा 4 रखिए आप। ऊपर जब 4 रखेंगे तो ये आपका होता है 1। ओके, 2 कब आएगा? 2 को हम कैसे लिख सकते हैं? 2 जो है हम 2/1 करना है, फिर आपका डेनोमिनेटर 4 बनाना है, ऊपर भी हमें 4 बनाना है, तो ये आ जाएगा 8/4। तो 1 जब हमारा 4/4 होता है तो 2 हमारा होता है 8/4। 2 हमारा होता है 8/4। 4 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारा ये 8/4 आ गया। 0 हमारा होता है 0/4। हो गया ना। तो 7/4 कहाँ पे आएगा? 7/4 आएगा इसके और इसके बीच में। तो 1 इस नंबर लाइन को, या ये जो हमारा 0 और 1 जो है, इसको हमें 4 पार्ट्स में डिवाइड करना है। इसको 1 2 3 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिए तो ये आ गया आपका 1/4। ये आ गया आपका 2/4। ये आ गया आपका 3/4। ये आ गया आपका 4/4। 4/4 मतलब 1। फिर आ गया आपका 5/4। ये आ गया। फिर आ गया हमारा 6/4। फिर आ गया आपका 7/4। फिर ये हो गया आपका 8/4। तो यहाँ पे होता है हमारा 7/4। 1 से ये इतना दूर में होता है आपका 7/4। 2 से इतना दूर में होता है 7/4। ये हो गया आपका रिप्रेजेंट। ये हमारा 7/4 होता है यहाँ पे। ऐसे ही सेम इसी तरह से आपको -5/6 को दिखाना है। -5/6 को दिखाना है, कैसे दिखाएंगे? -5/6 -5/6 तो यहाँ ये हमारा नेगेटिव साइड में है, नंबर लाइन के नेगेटिव साइड में है। तो ये हमारा 0 यहाँ पे पुट कर देते हैं, यहाँ पे 1 कर देते हैं, यहाँ पे 2 कर देते हैं।
-5/6 है ना, तो ये 6/6 से कम है, तो ये सॉरी ये माइनस है ना, यहाँ पे -5/6 है। आप देखिए 0/6 जो है वो हमारा 0 होता है, फिर 6/6 जो है वो हमारा 1 होता है, तो -6/6 हमारा -1 होगा। हाँ, ये होगा हमारा -6/6, ये हो गया हमारा 0/6। तो -5 है ना, तो ये 0 से इस तरफ होगा पर -6 से उस तरफ होगा, तो यहाँ पे इसको हमें 6 पार्ट्स में डिवाइड करना है, 1 2 3 4 5 6। ओके, 6 मतलब ये 6 नंबर जो है हमारा वो 1 पे होगा। तो यहाँ पे देखिए ये वाला हो गया हमारा -1/6, ये वाला हो गया हमारा -2/6, ये हो गया हमारा -3/6, ये हो गया हमारा -4/6, और ये हो गया हमारा -5/6। ये वाला होता है हमारा -5/6 और ये वाला होता है हमारा -6/6। ओके, तो ये -5/6 आ गया आपका नंबर लाइन पे, ऐसे आपको रिप्रेजेंट करना है। अब क्वेश्चन नंबर 2 में आपको पूछा गया है -2/11, -5/11, -9/11, इन तीनों को आपको नंबर लाइन पे दिखाना है। तो डिनोमिनेटर आपका सेम है, तो एक ही नंबर लाइन पे आप इजीली दिखा सकते हैं। देखिए आप यहाँ पे आपका माइनस है ना, तो निगेटिव साइड में जाना पड़ेगा, तो आपका ये 0 हो गया। फिर इस तरफ आपका यहाँ पे हम 1 लिख देते हैं, फिर ये -1 ना, फिर इस तरफ जाएंगे तो -2 आ जाएगा, ऐसे आएगा। उस तरफ हमारा 1 होता है, +1, फिर +2, ऐसा करके जाएगा। तो आप देखिए डिनोमिनेटर हमारा 11 है, तो 0/11 यहाँ पे होगा, 0/11 हमारा यहाँ पे होगा, तो -1 जो है हमारा वो होगा -11/11। लास्ट क्वेश्चन में हमने देखा था 1 जो है हमारा 11/11 होता है, 11/11 को हम कैंसिल कर देंगे ऊपर नीचे, तो हमारा 1 रहता है, तो -1 होगा हमारा -11/11। आपको कितना पूछा गया, -2, -5, -9, -2/11, -5/11, -9/11, ये तीनों नंबर्स 11 से कम होता है और 0/11 से ज़्यादा होता है, मतलब इन दोनों नंबर्स के बीच में होता है ये तीनों नंबर्स। तो यहाँ पे इसको हम 11 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ये 1/11, -1/11 सॉरी, -2/11, -3/11, -4/11, -5, -6, -7, -8, -9, -10, -11, तो हो गया ये आपका -1/11, -2/11, ये आ गया आपका -2/11, फिर आपका -3/11, फिर आपका -4/11, फिर -5/11, -6/11, आपका -7/11, ये आपका -8/11, और ये आ गया आपका -9/11। तीनों नंबर, ये आपका -9/11, ये आपका -5/11, और ये -1 -2/11, तीनों नंबर्स आ गया आपका। तीनों नंबर्स 0 और -1 के बीच में होता है। ओके, अब आपका क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको क्या पूछा गया है, राइट 5 रैशनल नंबर्स लेस देन 2। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको पूछा गया है राइट 5 रैशनल नंबर्स लेस देन 2, 2 से कम होना है। तो नंबर लाइन पे आप देखिए, तो यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2 होता है, तो यहाँ पे -1, -2, -3, -4, यहाँ पे -5 पे आता है ना, तो यहाँ पे 2 से कम होना है, मतलब 2 के लेफ्ट साइड में आना है। 2 के लेफ्ट साइड में आना है, तो ये 1 है हमारा एक रैशनल नंबर। इसके बीच में अब हमारा होता है आपका 3/2 होता है ना, 3/2 हमने देखा था। इसके बीच में आता है आपका 1/2, इसके बीच में आता है -1/2, इसके बीच में आता है हमारा -3/2, यहाँ पे आता है -5/2। तो
ये एक नंबर हो गया, ये हो गया, ये हो गया, 1 हो गया, 1/2 हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये सब एक एक रैशनल नंबर है। ये सब एक एक रैशनल नंबर्स हैं। आपको बताना है 5, तो आप 5 लिख दीजिए, 3/2 सॉरी 1, फिर 1/2, फिर आ गया आपका 0, फिर आ गया -1/2, फिर आ गया आपका -1, 1 2 3 4 5, ये 5 हो गया, 5 रैशनल नंबर्स स्मॉलर देन 2, 2 से कम। तो आपका क्वेश्चन नंबर 4 पे देखिए, 5 फाइंड 10 रैशनल नंबर्स बिटवीन -2/5 एंड 1/2। 10 rational numbers between -2/5, 1/2। इन दोनों के बीच में निकालना है ना, तो हम पहले 1/2 को ऐसे लिखते हैं और फिर -2/5 को ऐसे लिखते हैं। डिनोमिनेटर हमें सेम बनाना है, तो 2 और 5 का एलसीएम कितना होता है? 2 और 5 का एलसीएम 10 होता है, तो इसको 10 बनाएंगे। इसको भी 5 से मल्टीप्लाई करें, इसको भी 10 बनाएंगे। तो ये आपका आ गया 5, ये आपका आ गया 10, नीचे आ गया आपका -4, फिर आ गया 10। तो 5/10 और -4/10, इन दोनों के बीच में कितना नंबर्स आता है? 10 नंबर्स नहीं आता है। 5/10, 5/10 से कम आएंगे तो 4/10, 3/10, 2/10, 1/10, 0/10, फिर -1/10, -2/10, -3/10, फिर आ गया -4/10। तो हमारा 8 नंबर्स आता है। 8 नंबर्स आएगा तो नहीं होगा, हमें 10 नंबर्स निकालना है, तो हम इसको फिर बस 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ पे आ गया 10/20, यहाँ पे आ गया -8/20। अब आ जाएगा हमारा 10/20 से कम आएंगे तो हमारा 9/20, 8/20, 7/20, 6/20, 5/20, 4/20, 3/20, 2/20, 1/20, 0, फिर आ गया आपका -1/20, -2/20, -3/20, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया। ये सब नहीं चाहिए, 10 नंबर्स बोला है ना, यहाँ पे हो गया आपका 10 नंबर्स बिटवीन -2/5 एंड 1/2। ऐसे करके आप क्वेश्चन नंबर 5 भी सॉल्व कर लीजिएगा। फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 2/3 एंड 4/5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको किस तरह करना है एक दिखा देते हैं। 5 में आपको बोला गया 5 रैशनल नंबर्स 2/3 एंड 4/5। तो ये 2/3 आप लिख लीजिए, फिर 4/5 लिख लीजिए। इसका आप एलसीएम निकाल लेंगे तो 15 होगा। 15 बनाना है डिनोमिनेटर को, एलसीएम 3 और 5 का एलसीएम। यहाँ पे डिनोमिनेटर जो दो दिया हुआ है, दो डिनोमिनेटर 3 और 5 का हमें एलसीएम निकाल लेना है। एलसीएम होता है हमारा 15, तो हम डिनोमिनेटर को 15 बनाएंगे। हम 10/15, ये होता है हमारा 12/15, तो हो गया। अब इन दोनों में से हमें एक ही रैशनल नंबर मिलता है इन दोनों के बीच, तो 5 निकालना है, तो हम इसको फिर 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको भी 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये होता है हमारा 100 या 150 होता है। ये हमारा होता है 120/150। तो अब आ जाएगा 101/150, 102/150, ऐसे करके हमें 5 निकालना है ना। 105/150 निकाल देंगे तो हो जाएगा। 105 इससे ज़्यादा होता है, इससे कम होता है। 101 इससे ज़्यादा होता है, इससे कम होता है। तो ये 5 नंबर्स आ गया। ऐसे करके आपको तीनों करना है क्वेश्चन नंबर 5 का। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको बोला गया राइट 5 रैशनल नंबर्स ग्रेटर देन -2। क्वेश्चन नंबर 6 में
राइट 5 रैशनल नंबर्स ग्रेटर देन -2। -2 से ज़्यादा होना है, -2 से ज़्यादा होना है। 5 नंबर से ऐसा ढूंढना है। तो -2 से अब आप -2 को यहाँ पे पुट कर देंगे तो यहाँ पे -1 आ जाएगा, फिर 0 आ जाएगा, फिर 1 आ जाएगा, फिर यहाँ पे 2 आ जाएगा। अब आप ऐसे करके अगर नहीं करना है, ऐसे करके नंबर लाइन पे नहीं करना है, तो आप देखिए -2 को हम बाई 1 कर सकते हैं, फिर इंटू 10 कर देते हैं, इंटू 10 कर देते हैं, तो ये आपका -20/10 होता है। तो -20/10 के उस तरफ हम जाते रहेंगे, राइट साइड में हम जाते रहेंगे, तो ये आपका -19/10 होता है, फिर -18/10 होता है, -17/10 होता है, -16/10, -15/10 हो गया। ये आपका 5 नंबर्स ऐसा करके जाते रहेंगे तो हमारा 0/10 आ जाएगा। 0/10 मतलब 0 होता है, तो मतलब पॉजिटिव साइड में जा रहा है। तो आप मतलब ये आपका हमारा -20/10 से आपका सब ज़्यादा होता है। ये सब नंबर्स पॉजिटिव है ना, ये सब पॉजिटिव तरफ जा रहा है। ये आ गया 5 रैशनल नंबर्स ग्रेटर देन -2। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, सेम प्रोसीजर है। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड 10 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 3/4। 3/5 एंड 3/4 इन दोनों के बीच में 10 रैशनल नंबर्स। तो या 3/5 लिख लेते हैं, 3/4 लिख लेते हैं। इसको हम इन दोनों 5 और 4 का एलसीएम ढूंढेंगे। 5 और 4 का एलसीएम 20 लिख देते हैं। तो ये 20 इसको 4 से, इसको 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 12/20 ये होता है आपका 15/20। इसके बीच में बस 2 रैशनल नंबर्स आ जाएगा, पर हमें 10 निकालना है, तो हम इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। यह आ जाएगा 120/200, यह आ जाएगा 150/200। अब 120 से ज़्यादा 150 से कम निकालना है, 120 से ज़्यादा और 150 से कम, तो 121/200, 122/200 ऐसे करके 130/200 तक जाइए, तो आपका 10 रैशनल नंबर्स आ गया बिटवीन 3/5 एंड 3/4। ये आपका 3/5 है और ये 3/4 है, इन दोनों के बीच में यह आ गया। ओके, इस तरह से हम रैशनल नंबर्स फाइंड करते हैं बिटवीन 2 गिवन नंबर्स। ओके, तो ये हो गया आपका रैशनल नंबर्स ख़त्म। तो नेक्स्ट वीडियो से हम दूसरा चैप्टर शुरू करेंगे, जो है हमारा लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ये वाला आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो आप देखिए, वहाँ पे एक वेरिएबल यूज़ होता है और लीनियर इक्वेशन है हमारा। लीनियर इक्वेशन मतलब एक इक्वेशन जहाँ पे वेरिएबल का पावर 1 होता है। हाँ, वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 1 होता है। जैसे कि आपका x+1 जो है, ये आपका एक पॉलिनोमियल हो गया। यहाँ पे x का हाईएस्ट पावर है हमारा 1। अगर आपको ऐसे दिया होगा x² + x+1, यहाँ पे x का हाईएस्ट पावर कितना है, 2 है, तो ये आपका लीनियर नहीं होता है, लीनियर पॉलिनोमियल नहीं होता है। अब इक्वेशन बोला गया है, इक्वेशन बोला गया है, तो इसमें बीच में यहाँ पे इक्वल रहेगा। इक्वल का साइड में यहाँ पे 0 भी रह सकता है, कुछ दूसरा नंबर्स भी रह सकता है। तो ये होता है आपका लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। यहाँ पे वेरिएबल तो एक ही है ना, तो ये इस पे हम काम करेंगे, ऑपरेट करेंगे इसके ऊपर और सॉल्व करेंगे। सॉल्व करके यहाँ पे वेरिएबल का वैल्यू क्या है वो निकालना सीखेंगे। वो सब सीखेंगे हम नेक्स्ट वीडियो से, ठीक है। तो ये वाला आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।